Hello, this is Shantipon here again. Today I will be speaking about an important topic. Okay, and that is the middle income trap. है क्या ये मिडिल इनकम ट्रैप? नया सुनने में आ रहा है, हाँ? अच्छा, हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है उन्होंने ये मिडिल इनकम ट्रैप के बारे में कहा था। लो इनकम ट्रैप के बारे में भी मैं आप लोगों को कहूँगा, पर अभी मिडिल इनकम ट्रैप के कहते हैं हम लोग। मिडिल मतलब जो बीच में है हम लोग, जो हाँ हम लोग कैसे कि मिडिल क्लास फैमिली, हाँ। तो ये मिडिल क्लास फैमिली एक ऐसा क्लास का फैमिली है जहाँ पे आप कह भी नहीं सकते कि वो अमीर है या वो गरीब है, क्योंकि वो बीच में है। उन्हीं को पता नहीं है कि वो किस जगह में पड़ रहा है ना? ठीक है। सो मैं एक इंडियन के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, ठीक है, कि वो बीच में अगर है, मतलब मिडिल क्लास है, सो वो उनके अगर घर में किसी को नौकरी मिल जाए, देन दैट पर्सन विल बी हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ फैमिली इनकम। और अगर वो उनको अगर नौकरी नहीं मिला तब क्या होगा? तब उनके घर में अच्छा नहीं मिलेगा, मतलब उनका जो सैलरी मतलब फैमिली इनकम है वो कम हो जाएगा। सो व्हाट वुड बी द आउटकम, मतलब क्या होगा? ये है क्या? देखिए, दिन ब दिन इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, ये सबको मालूम है। इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, मैं इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, सो इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आपको मालूम है कि हम लोगों का जो सैलरी है वो कांस्टेंट रहता जा रहा है, ठीक है, वो भी है, ठीक है, चलिए मानते हैं। अगर इनकम मतलब जो सैलरी है वो सैलरी अगर कांस्टेंट होता है और इन्फ्लेशन, ये सपोज इन्फ्लेशन ये बढ़ता जाता है, तब क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? कभी सोचे हैं? ये जो व्यक्ति है जिसके पास वो शायद आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रहा है, मतलब 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये पर ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तब क्या होगा? ये लो मतलब लो इनकम में आ जाएगा, या लो मतलब मिडिल में ही, मिडिल क्लास फैमिली है पर लोअर मिडिल क्लास फैमिली बन जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका? ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति का जो परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब इसको पीपीपी कहते हैं, नॉट जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हम लोग कहते हैं, वो पीपीपी मॉडल नहीं, ये पीपीपी मॉडल नहीं, ये पीपीपी मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी हम लोग कहते हैं। मतलब कि पीपीपी जहाँ से आप लोग जो परचेज करने की क्षमता उसका है वो कम हो जाता है। अब सोचिए, आप कहेंगे इससे क्या होगा? एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पे ये गिरावट दिखाएगा। ये तो मैं आपको बहुत मतलब आप लोग से कहेंगे अरे भाई ये तो 10 रुपये का चीज़ है, इसमें क्या होगा? मैं आपको कहूँगा सबसे बड़ा जो जिस पे आपका सबसे ज़्यादा रिस्क मतलब लगेगा, सबसे ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट, वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट पे सबसे ज़्यादा आपका जो इम्पोर्टेंट जो है वही, वहाँ पे बहुत ही नुकसान होगा। उसके बाद होगा बहुत बड़ा नुकसान, किस पे होगा कह देता हूँ मैं आपको, वो है मोटर व्हीकल्स, मतलब फोर व्हीलर्स जो है उस पर, जिसको हम लोग एलसीवी कहते हैं, हाँ एलसीवी होता है, ओके। सो एलसीवी में भी होगा, एचसीवी में भी होगा, ठीक है। एचसीवी में नए नए भी हो सकता है। एलसीवी क्या है, एचसीवी क्या है? हाँ ये मतलब जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स हम लोग कहते हैं इसको, हाँ। हैवी मतलब तो आप समझ सकते हैं जो ट्रक है, लॉरी है, हाँ ओके, इसको ट्रेलर ट्रेलर से। और इसमें एलसीवी मतलब जो आपका जो हम लोग हम लोग मतलब पर्सनल कार्स होते हैं जो, या आप लोग कह सकते हैं कि जो कमर्शियल कार्स होते हैं उसको भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो क्यों होगा? अब सोचिए कि उनका जो परचेजिंग का पावर है वो कम हो गया ना, वो कैसे खरीदेंगे? इन्फ्लेशन ज़्यादा है। आप मतलब जो 10 रुपये था वो 20 रुपये हो गया। भाई नहीं नहीं, मैं नहीं खरीद सकता, नहीं 10, अगर वो 15 भी हो जाता तो मैं खरीद लेता, ठीक है, थोड़ा सा मतलब इकट्ठा करके, थुरकी करके, उसके बाद में इकट्ठा करके मैं कमा लेता, पर वो कमा नहीं पाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं मिडिल इनकम ट्रैप। मतलब वो एक ऐसे ट्रैप में फंस गया कि मिडिल इनकम के लिए जो वो इनकम है, वो इनकम एक ऐसे जगह में है, स्थिति में है कि उसका जो वो क्या करेंगे, तब वो सेव करेंगे। वो अपने जो अब कहेंगे कि एफएमसीजी के बारे में आपने कहा, उसमें क्या है?
एफएमसीजी में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जिसका दाम बहुत ज़्यादा होता है कभी कभी। हाँ, आप लोग देखेंगे कि मतलब बहुत सारे जो वहाँ पे भी क्या होता है, आप देखेंगे कि अच्छा, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। अच्छा, ये आप समझ लिए कि ये एक चार्जर है, ओके, ये एक्चुअली पावर बैंक है, ओके। सो ये पावर बैंक अगर आप इसको अगर आप 500 में आपको मिल रहा है अभी, हाँ, सो मैं समझ लेता हूँ कि मैं इस पावर बैंक को ख़रीदने के लिए मेरे पास 400 रुपये अभी है, ठीक है, हाँ। और मैं सोचा कि अच्छा चलिए, अभी मेरे पास एक पावर बैंक है, ये 500 रुपये है, मेरा सैलरी 400 रुपये है, ठीक है, हाँ। और मैं 400 से मैं 500 को मैं मतलब क्षमता कह रहा हूँ, ठीक है, ओके। मैं सैलरी नहीं, क्षमता है, मैं 400 रुपये से मैं इसको खरीद सकता हूँ। मैं 100 रुपये तो ज़्यादा से ज़्यादा कम। नेक्स्ट साल में देखा इसका 800 रुपये हो गया, क्या करेंगे? हाँ, इसका मतलब मैं तो सोचा था कि 500 होगा, मेरे पास 400 था, 500, अब ये 800 हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि 300 रुपये और भी ज़्यादा रहेगा। सो अब ये गैप देखिए, ये गैप, मैं इस गैप के बारे में कह रहा हूँ, ठीक है, इस गैप के बारे में आप लोगों को कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इम्पोर्टेंस कहाँ पे है? इम्पोर्टेंस यहाँ पे है कि वो मिडिल इनकम है, ये इसको बढ़ाना है। अब ये कहेंगे कि आपकी ये सैलरी बढ़ता क्यों नहीं है? देखिए, मैं किसी को आप लोगों को मैं नहीं कहूँगा कि ये क्यों नहीं बढ़ता है। एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो है कि हमारे यहाँ पे कॉर्पोरेट जो स्ट्रक्चर है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बहुत ही ख़राब है। ये ख़राब है, इसको आपको मानना है। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बहुत ख़राब है। स्टार्टअप कल्चर नहीं, मैं आपको स्टार्टअप कल्चर नहीं कहूँगा इस टाइम पे। हाँ, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो है ख़राब है। जो हम लोगों को मास रिक्रूटमेंट्स देते हैं ज़्यादातर, और ये देते हैं ज़्यादातर आईटी सेक्टर से ज़्यादा मिलता है, नॉट द ब्लू कॉलर जॉब्स, ओके, वाइट कॉलर जॉब्स, ओके, वाइट कॉलर जॉब्स हम लोग कहते हैं। ब्लू कॉलर जॉब्स किसको कहते हैं? जो आपका जो लेबर्स होते हैं उसको हम लोग ब्लू कॉलर जॉब्स कहते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंपनीज में जो शिफ्ट वाइज काम करते हैं। और वाइट कॉलर किसको कहते हैं? जो बहुत ही पढ़ाई लिखाई करके उसके बाद नौकरी ढूंढ रहे हैं, हाँ, उन लोगों को। सो वाइट कॉलर जॉब से उन लोगों का ही हमने सैलरी ले रहा हूँ ज़्यादातर यहाँ पे, हाँ। सो उसका जो क्षमता वो भी खो गया, हाँ। अब क्या होगा? हाँ, इस कारण के लिए वो जिन्होंने गाड़ी मतलब बना के वो बैठा है, उसको भी नहीं मिल रहा है कस्टमर। अरे भाई, मुझको चाहिए कस्टमर कहाँ पे आएगा? और आप सोचिए, एक एलसीवी या एचसीवी कोई भी व्हीकल अगर वो बन गया, उसके बाद उसका जो बना के रख दिया, उसका पार्ट्स भी तो उसका भी डिप्रिशिएशन हो रहा है। इस कारण के लिए ये हुआ था। कोविड से पहले ही आप अगर देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ से, जैसे कि आप देखेंगे कि एक हार्ले डेविडसन, अच्छा, हार्ले डेविडसन यहाँ से इंडिया से निकल गया। आप सोचेंगे कि क्यों निकल गया? उसका एक ही प्लांट था यहाँ पे, हाँ, वो लोग वहाँ से निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मार्केट पेनिट्रेशन नहीं कर पा रहे, यहाँ पे वो क्षमता नहीं है, वो क्षमता बहुत कम है। इसी कारण के लिए सब लोगों को, जब आप लोग आंखों से देखते हैं, हाँ, कि हार्ले डेविडसन खरीदना है, मन तो करता है, हाँ, मैं भी हार्ले डेविडसन कभी खरीदूँगा, अच्छा है भाई, हाँ, ठीक है। पर अब अभी क्या करना पड़ रहा है? अभी सभी लोगों को वही रॉयल एनफील्ड के साथ रहना पड़ रहा है, ठीक है, वही है अभी इंडियन, मतलब हार्ले डेविडसन, ठीक है। चलिए, वो तो अलग से बात है, पर फिर भी टू व्हीलर व्हीकल जो है उसको आप मतलब खरीद सकते, पर रियल एस्टेट वही वहाँ पे भी है। तो और आप सोचिए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे लोन जाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पे। ये जो आपका जो व्हीकल्स है, ये जो रियल एस्टेट है, इस सब चीज़ों जगह में रियल एस्टेट के साथ बहुत कुछ जुड़ा होता है, ठीक है। रियल एस्टेट के साथ स्टील जुड़ा होता है, सीमेंट्स जुड़ा होता है, पेंट्स जुड़ा रहता है, बहुत कुछ होता है। सोचिए, ये सब बहुत कुछ मतलब एक साथ होता है। इसीलिए आप लोग अगर एनपीएस सेक्टर्स में भी अब देखेंगे आप कि कहाँ पे एनपीएस ज़्यादा होता है, आप देखेंगे स्टील सेक्टर में बहुत ज़्यादा होता है, स्टील सेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा होता है। स्टील सिर्फ वहीं पे नहीं, स्टील आपका जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी होता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कब बनेगा? जब जीएसटी आएंगे। जीएसटी कैसे आएंगे? वो ऊपर जो व्हीकल बना के बैठा है, जो जहाँ पे रियल एस्टेट बना के बैठा है, वहाँ पे जीएसटी कब आएगा? जब उसको कोई खरीदेगा। उसको कौन खरीदेगा? वो तो अभी सैलरी कमाने में वो तो सेव कर रहे हैं। इसको कहते हैं मिडिल इनकम ट्रैप।
ये आई थिंक रथिन रॉय, आई डोंट नो, आई थिंक रथिन रॉय उनका ही नाम है, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है उनका नाम रॉय है या रथिन, मिस्टर रथिन, ओके वही है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको समझ में आए, सरल भाषा में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश किया, वीडियो इसीलिए बड़ा होता है, हाँ ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, कोई भी अगर डिबेटेबल क्वेश्चंस आप लोग टॉपिक्स भी अगर यहाँ पे नीचे लाना चाहते हैं, देन यू आर फ्री टू विन, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो, टिल देन बाय बाय।